बात करें तो हमारा आर्टिकल आता है 42। आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 में उल्लिखित है कि मजदूरों के लिए क्या लिखा हुआ है? मजदूरों के लिए कार्य की न्यायसंगत और मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए एवं प्रसूति सहायता की बात हमारी आर्टिकल 42 में दी गई है। दोस्तों अगर हम कहें तो कार्य की पहली बात की बात करें तो कार्य की न्यायसंगत दशाएं, कार्य की न्यायसंगत दशाएं। तो कार्य की न्यायसंगत दशाओं का मतलब है कि जैसे कोई इंसान, कोई एक व्यक्ति है, वह किसमें काम कर रहा है? एक कपड़ा मिल में काम कर रहा है। तो कपड़ा मिल में काम कर रहा है तो एक जो मानव एक इंसान को मिनिमम 6 या 8 घंटे काम करना चाहिए। अगर वो ओवर काम कर रहा है तो उसे एक्स्ट्रा पेमेंट देना चाहिए। दूसरी चीजें, वहां पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए जिससे अगर कोई क्षतिपूर्ति होती है तो तुरंत उसका इलाज मुहैया करवाया जा सके। दोस्तों जो हमारे कंपनी एक्ट है तो सरकार ने कंपनी एक्ट में इन सब चीजों को ऐड करवाया है। दोस्तों अगला शब्द दिया है मानवीय गरिमा से भरपूर जीवन जीने के लिए। तो मानवीय गरिमा से भरपूर जीवन क्या होता है? किसी भी इंसान को की जो आवश्यकताएं हैं तथा उसके लिए चाहे वायु हो, हर एक चीज की जो आवश्यकताएं होती हैं उन पे एक विधिवत व्यवस्था करवाना सरकार का दायित्व है। तथा प्रसूति सहायता, आप लोग लगातार देखते आ रहे हैं कि जो हमारी महिलाएं होती हैं जब वो प्रसूति या गर्भावस्था की अवस्था में होती हैं तो वह काम सही ढंग से नहीं कर पाती हैं। अगर उन्हें अधिक काम करना पड़ जाता है तो उत्पन्न होने वाले बच्चों पर दुष्प्रभाव देखने को उसके मिलते हैं, जिसका रीजन विकलांगता हो सकता है, दुबलापन हो सकता है, अधिक मोटापन हो सकता है, ठिगनापन हो सकता है। दोस्तों इन सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार लगातार इसमें कानून बनाने की कोशिश कर रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजनों के साथ कुछ कंपनियों में प्रसूति सहायता लागू भी कर दी गई है। इसमें यह उल्लिखित है कि एक महिला जब गर्भावस्था की जो 9 माह की अवधि होती है उस दौरान वह कंपनी नहीं आएगी, घर से कार्य कर सकती है अगर वो स्थिति ठीक हुई और उसे पूर्ण वेतन दिया जाएगा। दोस्तों महज इस पर भी विचार कुछ मानवीय जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका यह भी कहना है कि जब एक महिला गर्भावस्था के दौरान होती है तो वह भारी कार्य नहीं कर सकती है, इसलिए पुरुष को भी लगभग महज अंतिम 3 माह अवकाश प्रदान करना चाहिए ताकि वह महिला की अच्छे से देखभाल कर सके। दोस्तों अगला जो हमारा आर्टिकल आता है वह आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 43। अगर हम आर्टिकल 43 की बात करें तो आर्टिकल 43 में क्या लिखा है कि मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। तथा कुटीर उद्योगों का विकास। दोस्तों आज जो हम विश्लेषण करते जा रहे हैं ये आपके फ्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है, किंतु यूपी पीसीएस का जो मेंस लगा हुआ है उसकी दृष्टि से भी यह विश्लेषण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस दृष्टि से अगर हम बात करते हैं निर्वाह मजदूरी और की व्यवस्था और कुटीर उद्योगों के प्रबंधन की तो आपको महज ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होगी कि जो हमारे पहले साहूकार थे वो क्या करते थे, या कोई बड़ा अमीर आदमी होते थे वह क्या करते थे, गरीबों से मुफ्त में या बहुत कम मजदूरी देकर के उनसे कार्य करवाते थे। महज आपको पता होगा कि जो वेतन बहुत मिनिमम दिया जाता था और उनका शोषण भी होता था। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह एक निश्चित जीवन निर्वाह के लिए किसी भी इंसान को एक दिनचर्या के लिए जितनी मिनिमम आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति के लिए जो पैसा चाहिए उतना तो एक इंसान की मजदूरी होनी ही चाहिए। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि इस समय लगभग 300 प्लस रुपए एक दिन की मनरेगा में लोगों को मिलने लगा है। इसी का आर्टिकल 43 का एक और भाग है जिसे हम कहते हैं कि आर्टिकल 43 का एक और भाग है जो हमारा कौन सा है? आर्टिकल 43 है। दोस्तों अब हम इसमें बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि उद्योगों के प्रबंधन पर मजदूरों की भागीदारी। दोस्तों आप लोगों ने कार्ल मार्क्स का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने जानते हो क्या कहा था दोस्तों? उन्होंने देश के मजदूरों को इंगित करते हुए कहते हैं कि हे देश के मजदूरों, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हें जो भी करना है उससे तुम कुछ ना कुछ तो पाओगे ही। यहाँ से उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे बुजुर्गा और सर्वहारा जैसे वर्ड के द्वारा जाना जाता है। तो बुजुर्गा कौन होते थे? जो एलीट क्लास थी, उच्च वर्ग था, जिसके पास सभी संसाधन थे, तथा सर्वहारा के अंतर्गत किसान आते थे, मजदूर आते थे, दलित आते थे। दोस्तों तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके लिए भी प्रबंधन किया। अगली बात अगर हम करें